हमें तो प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये इनकी गलती है, प्रशासन की गलती है इनकी ये। आरआरबी एनटीसीपी स्टूडेंट प्रोटेस्ट अभी थमा नहीं था। हम सभी को पता है कि आरआरबी एनटीसीपी रेलवे का जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ उसमें कितना बड़ा हंगामा हुआ, बिहार में कितने नुकसान हुए रेलवे को और कितने स्टूडेंट्स का भी इसमें नुकसान हुआ। जहां हमने ऐसी कई वीडियोस देखी सोशल मीडिया पे वायरल होती, जहां स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद बता रहे हैं बेरोजगारी का नारा लगा रहे हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट मानो कि एक तरह का प्रचलन बन गया है। वहीं आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें। जी हां, जहां आज भारी मात्रा में और भारी संख्या में कई स्टूडेंट्स वहां पर इकट्ठा हुए और उसके बाद उन्होंने गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया और धरना विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना यह है कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स को ऑफलाइन किया जा रहा है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, क्योंकि क्लासेस अगर ऑनलाइन हुई है तो आप ऑफलाइन एग्जाम्स कैसे ले सकते हैं। वहीं उनके ऐसे कई और मांग पत्र के द्वारा उन्होंने अपनी मांग रखी, जहां उनका कहना यह है कि सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करवाया गया तो फिर पूरे सिलेबस का एग्जाम कैसे लिया जा सकता है। वहीं दूसरा उनका यह भी कहना है कि जो हमारे एग्जाम की डेट्स हैं वो आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि जो एग्जाम की डेट्स निर्धारित की गई है उस एग्जाम डेट्स पर हम एग्जाम्स नहीं दे सकते, वो काफी ज्यादा जल्दी है, उसके लिए हम तैयार नहीं है। वहीं ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए तो उनका यह भी कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस भी पूरी तरह से नहीं करवाए गए हैं, तो हम ऑनलाइन क्लासेस के बेसिस पर ऑफलाइन एग्जाम तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। वहीं एग्जाम पैटर्न को भी लेकर चेंजेस की मांग की स्टूडेंट्स ने। काफी देर से वहां प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट अभी भी वहां पे बाहर स्कूल के खड़े हुए हैं, जहां काफी भारी संख्या में पुलिस प्रशासन भी देखने को मिली कि किसी भी तरह का कोई भी आंदोलन एक बुरा रूप ना ले ले, उसको नियंत्रण बनाए रखने के लिए वहां पर पुलिस प्रशासन भी काफी तैनात थी। पर कई बातचीतों के बाद भी और कई बैठकों के बाद भी स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के बीच में एक मेल नहीं बन पा रहा है, एक किसी निर्धारित निर्णय पे यूनिवर्सिटी या फिर स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं। कई बातचीत के बाद भी स्टूडेंट्स वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहे। उनका कहना यह है कि हमारी इन मांगों को जब तक नहीं पूरा किया जाएगा हम तब तक नहीं हटेंगे। यूनिवर्सिटी ने कई चीजें उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि हम एग्जाम की डेट्स को आगे बढ़ा देंगे और सिलेबस को भी लेकर कहा कि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो हम उसे भी कंप्लीट करवा देंगे, परंतु इसके अलावा और कोई मांगे यूनिवर्सिटी ने इनकी नहीं मानी। इसको लेकर स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी, जब तक ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम के विकल्प दोनों ही और हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए नहीं रखे जाएंगे, यानी कि जब तक हमें यह मंजूरी नहीं दी जाती कि हम दोनों में से कोई भी एक अपनी मर्जी से चाहे तो चूज कर सकते हैं, कॉलेज वाले हमें नहीं बताएंगे कि हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम्स देने। यानी कि स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि उनके पास ये दोनों विकल्प हो, जहां वो ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन दे दे, ऑफलाइन चाहे तो ऑफलाइन दे दे। यही यूनिवर्सिटी का कहना है कि एक ही कोई विकल्प हो सकता है। अब देखना यह है कि आखिर स्टूडेंट्स वहां कब तक बैठे रहेंगे और कब तक उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर नहीं भी किया जाएगा। आइए तब तक आपको दिखाते हैं कि इस वक्त की वहां क्या रिपोर्ट्स हैं। तो जो आप दोनों एग्जाम चाहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ये किस तरह से आप चाहते हैं कि हो, क्योंकि अगर दोनों हमने इनसे पहले भी ब्लेंडेड मोड की मांग की थी और हमारा एक डेलीगेशन इनसे मिला भी था। तो मैम ये तो पूरा हमारे साथ स्टूडेंट्स का तो विश्वासघात है कि इन्होंने पहले हाँ भर ली और अब ये नाट गई। बताओ, आप एक हफ्ता पहले हमको ये कह रहे हो कि तुम सबको ऑफलाइन देने हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने पूरा सेमेस्टर हमारा ऑनलाइन निकाल दिया हो और तुम अब हमसे ऑफलाइन करा रहे हो? कैसे हो सकता है ये? मैम इनके पास मैं सच बताऊं, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, MDU है मैम, वहाँ पे एक डेलीगेशन गया था, पीसफुली चुपचाप बैठे थे और VC सर ने उनकी बात मान ली थी। मैम हमें तो प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये इनकी गलती है, प्रशासन की गलती है इनकी, ये कॉलेज की, कि हमको आज यहाँ पे खड़े होना पड़ रहा है। और कोविड है, अगर कल को एक पेपर के बाद पूरी क्लास को कोविड होता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? आप जिम्मेवारी लो, हम बताएंगे फिर कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो वो एक चर्चा का विषय है कि क्योंकि पिछला सेमेस्टर सितंबर से शुरू हो चुका था और दिसंबर तक क्लासें रेगुलर चली हैं और हमारा ये मानना है, यूनिवर्सिटी प्रशासन का ये मानना है कि क्लासेस सारी प्रॉपरली लगी हैं, लेकिन छात्रों का ये कहना है, मैं दोनों बात, छात्रों का ये कहना है कि उनके कुछ सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। तो वो एक चर्चा का विषय है, उसमें एक आर्गुमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंसिपल महोदयन भी यहाँ पे हमारे साथ थे, उन सब का ये कहना है कि सिलेबस पूरा हुआ है। फिर भी हम उनको सिलेबस पूरा कराने का समय उचित हमने 10-12 दिन का दिया है, और भी अगर समय देने की बात हुई जो उन्होंने जैसे डिमांड की है उसको हम कंसीडर करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमारी कंपेटेंट अथॉरिटी उसको अप्रूव करे। तो
तो आप अंदर गए थे तो क्या बातचीत हुई? अभी हमारा एबीवीपी का डेलीगेशन अंदर गया था और हमारी वहाँ पे अंदर अलग अलग कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे थे। तो उनके सामने हमने अपने 4 डिमांड्स रखी हैं। सबसे पहला तो ये था कि सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प मिलने चाहिए। इसके साथ में कई बार ऐसा है कि यूनिवर्सिटी अपनी बताती है कि ये हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, इसलिए हमने 2-3 डिमांड्स और रखी हैं। दूसरा ये है कि हमारा पैटर्न चेंज होना चाहिए, जो यूनिट पैटर्न है उसे डिजोल्व करके एनी 5 सेलेक्ट करने का हमें विकल्प मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमें 10 मार्क्स का ग्रेस मिलना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर इनकम्प्लीट सिलेबस के साथ वो बच्चे एग्जाम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं यही है कि वो फेल होंगे, इसलिए 10 मार्क्स का ग्रेस मिलना चाहिए। चौथा ये है कि अगर यूनिवर्सिटी इन सारी चीज़ों को नहीं मानती तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों विकल्प सबको मिलने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ कोविड वालों को ऑनलाइन दिया है, हम चाहते हैं कि सबको ऑनलाइन मिले। ये 4 डिमांड्स हमने रखी है, उस पर भी कमेटी विचार करेगी। तो क्या यहाँ से ये जो प्रोटेस्ट है वो हिलेगा या जब तक बातें नहीं मानी जाएंगी वो ऐसी ही रहेगी? अभी हमारा ऐसा मानना है कि हम 2 बार पहले कुलपति से मिल चुके हैं, अब हमारा तीसरी बार है। अगर आज डिसीजन आ जाता है तो अच्छी बात है, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। जब तक डिसीजन नहीं आता या जब तक हमें आश्वासन नहीं मिलता कि हाँ हमने मांगे मान ली है और आपका कल नोटिस आ जाएगा, तब तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले। तो ये थी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट की खबर जो हम आपके लिए लेकर आए थे। इसी तरह की तेज तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।